नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का 23वां अध्याय हृदय परिवर्तनम का भाग द्वितीय। जिस प्रकार हमने विगत भाग के अंतर्गत जाना कि किस प्रकार जो पंच यक्ष होते हैं वो जंगल में जाते हैं, वहाँ पर उनको एक ध्वनि सुनाई देती है, एक बांसुरी की ध्वनि उन्हें सुनाई देती है। वो सोचते हैं कि इस घने जंगल में जो है ध्वनि कहाँ से आ रही है, तो वो जहाँ से आ रही होती है बट वृक्ष के नीचे किसी युवा को देखते हैं और उसको देखकर उसके पास जाते हैं। उसके आगे का जो नाटक है वो आज की कक्षा के अंतर्गत हम जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार भगवान बुद्ध जो हुए, भगवान बुद्ध के होने के तदुपरांत उन्होंने जो बोधित्व प्राप्त हुआ, उसके बाद जिस प्रकार प्राणियों में, हिंसक प्राणियों में, पशुओं में जो परिवर्तन आया, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किस प्रकार जो यक्ष थे, जीव हिंसा करते थे, उनका हृदय किस प्रकार परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे। कहा गया कि द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य यहाँ दिया गया है। पहले दृश्य के अंतर्गत हमने कहानी जो है नाटक को देखा, अब उसी का द्वितीय दृश्य हम देखेंगे। कहा गया कि ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मः गोपालकः, तभी प्रविशति प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट कर्मः, जिस प्रकार किसी कार्य के लिए जो निर्दिष्ट किया गया था, जो उसको बताया गया था, उस कार्य के लिए गोपालकः, गोपालक जो है वहां प्रवेश करता है। जैसे निर्देश दिया गया था वैसे ही कार्य करते हुए गोपालक क्या है वहां प्रवेश करता है। गोपालक कहता है ब्राह्मण वेशान यक्षान विलोक्य, ब्राह्मण वेश में यक्षों को देख करके स्वागतम, स्वागत है, अत्र भवताम, आपका यहाँ पर स्वागत है, कुतः समायातः भवन्तः, आप कहाँ से आ रहे हैं, समयातः आया है, यहाँ आए हैं, कहाँ से आप आए हैं। नेक्स्ट कहते हैं, यक्ष कहता है अरण्य दर्शनो उत्सुका वयम इहा गता स्मः, यानी अरण्य को देखने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। ये जो अरण्य है इसको बड़े उत्सुक थे इसको देखने के लिए, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। परम त्वम एकाकी विचरण वंशी च बादियन भीति न अनुभवसी, परंतु तुम एकाकी विचरण यानी तुम अकेले यहाँ घूम रहे हो, बंसी च बादियन, बंसी बजा रहे हो, भीति न अनुभवसी यानी तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम यहाँ अकेले हो और बंसी बजा रहे हो, तुम्हें यहाँ कोई डर तो नहीं, यहाँ डर नहीं लगता। तो दो शब्दार्थ आए हैं जंगल देखने के लिए। अरण्य दर्शनो उत्सुक है, उत्सुकता से, एकाकी यानी अकेले, भीतिम भय यानी भय को। गोपालक कहता है कुतो भीति, डर कहाँ है, भगवती बोधिसत्वे मैत्री बले राज्यम शासती सर्वा प्रजा निर्भया संति ही, भगवान जो बुद्ध हैं उनके इस मैत्रीबल के इस राज्य में जो है, भगवान बुद्ध के प्रभाव से मैत्रीबल के इस राज्य में राज्य शासती, जब से जो मैत्रीबल है उनका जो शासन है इस राज्य में, सर्वाह प्रजा निर्भया संति, सारी प्रजा कैसी है, बिल्कुल भय के है, क्योंकि प्रभाव किसका है, महात्मा बुद्ध का। कश्चित कमपि पीड़ितुम न प्रभवती, कोई किसी को यहाँ तंग नहीं करता, पीड़ा नहीं पहुंचाता। सब यक्षा कहता है किम राक्षसा अपि, यक्ष कहता है क्या राक्षस भी नहीं करते, यहाँ किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। तो यहाँ शब्दार्थ आए हैं राज्यम शासितम, राज्य पर शासन करने पर, पीड़ितुम न प्रभवसी, तंग नहीं कर सकता। तो कहते हैं, गोपालक कहता है अतः किम, तो क्या, यदि कौतूहलम श्रूयताम, यदि कोलाहल सुनते हैं, सर्व प्राणीषु धृत मैत्री भाव है, सभी जो प्राणी हैं यानी मित्रता का भाव धारण किए हुए हैं। मैत्रो बलो ही जितेंद्रिय गण, और जो मैत्रीबल है वो स्वयं जो क्या है, जितेंद्रिय है, मतलब जीत लिया है जिसने इंद्रियों को। करुणा परिपूर्ण मना, और करुणा से परिपूर्ण मन वाला है। अहिंसा च प्रतिष्ठितो वर्तते, यानी बिल्कुल हिंसा रहित है। कहा है कि यहाँ जो है सबने क्या है, मैत्रीपूर्ण भाव धारण कर लिया है, सबने आपस में मित्रता का भाव
धारण किया है। और जो स्वयं जो मैत्रीबल है वो कैसा है, जितेंद्रिय है, करुणामय पूर्ण है, अहिंसक है और उसकी प्रतिष्ठा सभी जगह है, ऐसा बना हुआ है। यहाँ आया है धृत मैत्री भाव, मित्रता का भाव धारण किए हुए, करुणा परिपूर्ण मना, करुणा से जिसका मन भरा हुआ हो, अहिंसा प्रतिष्ठित है, किसी को न मारने में लगा हुआ हो, ऐसा यहाँ का वातावरण है। जब से यहाँ किसका, भगवान बुद्ध का जो है बोधित्व, यहाँ उनका शासन हुआ है। कहते हैं मैत्री एव तस्य राज्ञा बलम, यानी मैत्री ही उस राजा का बल है, मित्रता ही उस राजा का बल है। क्रोधम तू स जानाति एव न, वह तो क्रोध को जानता ही नहीं है। सैन्य संगठनम आचार रक्षणार्थम मेव, ये एक ही है पूरा, आचार रक्षणार्थम मेव, यानी सेना का संगठन, आचार रक्षणार्थम यानी व्यवहार का, विचारों का रक्षण करता है। तस्य महास्वस्थेन परिरक्षितम प्रजानम अकारण द्वेष पराह यक्ष राक्षसाः अपि हिंसतुम न प्रभवन्ति। कहते हैं तस्य महास्वस्थेन, यानी उस महान रक्षक के द्वारा, परिरक्षितम प्रजानाम, प्रजा की क्या की जा रही है, रक्षा की जा रही है। अकारण द्वेष परा, यानी बिना किसी कारण के यदि कोई द्वेषपरक व्यक्ति है, यक्ष राक्षसा, जो यक्ष राक्षस है, बिना किसी कारण के द्वेषता से प्रभावित जो यक्ष राक्षस है, वो भी हिंसतुम न प्रभवंती, वो भी क्या नहीं करते, हिंसा नहीं करते। मृदुभाषी से, वह मृदुभाषी है। सम्यक च पृथ्वीम पालयति, और वह अच्छी प्रकार से पृथ्वी पर सभी का क्या कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। यहाँ 3-4 शब्दार्थ आते हैं। स्वस्थयेन, रक्षक से, अकारण द्वेष परा, बिना कारण द्वेष से युक्त, सम्यक अच्छी तरह से। नेक्स्ट कहा गया यक्षाह, यक्षाह कहते हैं यथार्थ है। देखो शब्दार्थ आया है, यथार्थ मतलब सच, त्वदीयम मतलब तुम्हारा आया है। इसके अलावा धेनु गायों को, और निष्क्रांत है निकल जाते हैं। यथार्थम स्यात्, बिल्कुल सच है। त्वदीयम कथनम, तुम्हारा जो कथन है वो बिल्कुल एकदम सच है। कौन कह रहा है, यक्ष है। अस्तु ठीक है। त्वम अत्र धेनुश्चराय, तुम यहाँ पर क्या करो, धेनुओं को चराओ। बंसी च वादय, बंसी को बजाओ। वयम अग्रे गच्छामः, हम सब आगे की ओर जाते हैं। सर्वे निष्क्रांताः, सभी क्या हो जाते हैं, निष्क्रांताः, निकले जाते हैं, निकल वहां से। यह सब सुनकर अब ये सब क्या करेंगे, ये जाएंगे मैत्रीबल के राज्य में। वहां जाकर जो देखेंगे, कहेंगे महाराज आपके बारे में ऐसा ऐसा सुना है, आप बड़े दानवीर हो। फिर आगे का कथन चलेगा। तो यहाँ तक हमारा द्वितीय कथन था। इसका सार आता है, यदा निर्जने बने गोपालकः ब्राह्मण वेशान यक्षाणाम स्वागतम करोति, जब निर्जन वन में गोपालक ब्राह्मण वेश में जो आए हुए जो यक्ष थे उनका स्वागत करता है। तदा ते वने तस्य निर्भीकतया कारणम पृच्छन्ति, यानी वह उस वन में उनको बिना भय के निर्भीकतया कारणम पृच्छति, वह उनको जो है पूछता है वहां उस वन में घूमने का कारण। स कथयति यत रागी, भाई जो यक्ष है वो पूछते हैं ना, भाई तुम कैसे यहाँ बिना भय के कैसे घूम रहे हो इस वीरान जंगल में। तब कहता है स कथयति, वह कहता है यत रागी बोधिसत्वे मैत्रीबले राज्यम शासति, जब से राजा ने बोधिसत्व मैत्रीबल ने राज्य का शासन संभाला है, जब से बोधिसत्व ने मैत्रीबल जो है उसने इस राज्य का जब से शासन संभाला है। सर्वे जना निर्भया, सभी लोग कैसे हैं, बिल्कुल निर्भय हैं। निर्भय संति प्रजानम अकारण द्वेष परा राक्षसा अपि हिंसतुम न प्रभवन्ति, और प्रजा में अकारण द्वेष परा, बिना किसी कारण से द्वेषपूर्ण जो राक्षस है वो भी हिंसतुम न प्रभवन्ति, हिंसा से प्रभावित नहीं है। राज्ञ गुणान श्रुत्वा, राजा के गुणों को सुनकर, ते अग्रे गच्छन्ति, वह आगे की ओर जाते हैं। इसका हिंदी है, ग्वाल ब्राह्मण भेषधारी यक्षों को देखकर उनका स्वागत करता है। तब वह अकेले घूमते हुए चरवाहों से बंसी बजाते हुए तथा जंगल में अकेले घूमते हुए, क्या तुझे डर नहीं लगता,
यक्ष ऐसा प्रश्न पूछते हैं। ग्वाला कहता है कि जब से भगवान बोधिसत्व राजा मैत्रिबल के रूप में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तब से सारी प्रजा निडर है तथा कोई भी पंडित नहीं पीड़ित नहीं करता। मैत्रिबल राजा जितेंद्रिय है, दयालु हैं, अहिंसक प्रवृत्ति के हैं, मैत्री ही उनका बल है, वह मृदुभाषी है, क्रोध नहीं करते, उनके राज्य में यक्ष राक्षस भी हिंसा नहीं करते। भाई इतना प्रभाव, क्योंकि जब से बोधिसत्व जो है राजा मैत्री बल के रूप में शासन जब से करने लगे हैं, सब कुछ हिंसा रहित हो गया, यानी बिल्कुल उसके राज्य में कोई हिंसा नहीं रहती, किसी प्रकार का उसके राज्य में कोई डर नहीं है, सभी प्राणी अपने एक दूसरे से मैत्री भाव रखते हैं। और स्वयं जो मैत्रिबल है राजा, वो स्वयं भी कैसा है, निर्भयी है, स्वयं भी दानवीर है, शौर्यशाली है, करुणामय है, स्वयं अहिंसक है। जब स्वयं राजा ही अहिंसक हो तो प्रजा तो वैसी ही रहेगी। वह भली प्रकार से पृथ्वी का भरण पोषण करता है और उसकी बात का विश्वास नहीं करते, वहां से चले जाते हैं। यक्ष जो है उसकी बात का बिल्कुल विश्वास, अरे ऐसे भी कोई होता है क्या, और वो वहां से चले जाते हैं। आगे जाते हैं, राजा के दरबार में जाएंगे, वहां उनसे बातें होंगी, खाना मंगाएंगे, खाना वो नहीं खाएंगे क्योंकि यक्ष तो क्या है, मांस आदि का भक्षण करते हैं, वो सात्विक भोजन देंगे, सात्विक भोजन उनको जो है पसंद नहीं है। इस प्रकार आगे की कहानी है, उसको हम आगे देखेंगे। इसके पहले हम देखते हैं व्याकरण बिंदु। स्वागतम शब्द आया है, स्वागतम का संधि विच्छेद है सु प्लस आगतम। सु में उ है और आगे आ रहा है, तो उ के बाद असमान स्वर वर्ण होने पर कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि। मतलब उ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाता है, ठीक है, और वह में आ मिलकर वाह हो जाता है, स्वागतम यण संधि। अरण्य दर्शन उत्सुकाः, इस प्रकार है, अरण्य दर्शन प्लस उत्सुकाः। अरण्य में लास्ट का वर्ण ए है, फिर उसके बाद उ आ रहा है, तो ए और उ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। और यहाँ कौन सी संधि का कार्य होता है, गुण संधि का। कहा गया है कि ए या आ के बाद ई उ रील री आ जाए तो गुण हो जाता है, ए के बाद ई हो तो ए गुण, ओ हो उ हो तो ओ गुण, रे हो तो अर गुण, और री हो तो जो है री हो तो अर गुण, और री हो तो अल गुण होता है। इहागतः, इह प्लस आगतः, इह में ए में है में ए है, देखो, और आगतः में क्या है, आ है, और दोनों मिलकर क्या हो गए, आ, और यहाँ कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि। धेनुश्चराय है ना, धेनु प्लस चराय, देखो उ के बाद विसर्ग से पहले उ है और विसर्ग के बाद च है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। और यदि यहाँ इस प्रकार भी हो सकता था, धेनुष चार्य, और यहां से को यह हो जाता, तब कौन सी संधि का कार्य होता, इष्टुत्व संधि का यहां कार्य होता। नेक्स्ट है धृत मैत्री भाव, धृतः मैत्री भाव एन सह, जो कैसा धारण कर लिए हैं, जिन्होंने मित्रता का भाव, है ना, तो वो कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि। ऐसे किन्होंने, उन्होंने, सभी ने कैसा भाव धारण कर लिया, मित्रता का। निर्भया, निर्गतम भयम एभ्यते, बहुव्रीहि, जो किसी से नहीं डरते, निर्भय है, वो बहुव्रीहि समास हो गया यहाँ पर भी। जितेंद्रिय गणः, जीता इंद्रियाणाम गणः एनशः, यानी जीता है इंद्रियाणाम गणाम एनशः, जिसने जीत ली है संपूर्ण इंद्रिया, वो क्या कहलाएगा, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय गणा बहुव्रीहि समास आया है क्योंकि मैत्रिबल ने जो है सारी चीजें की है। करुणा परिपूर्ण मनः, यहाँ करुणया परिपूर्ण मनः यस्य सः, बहुव्रीहि समास का यहाँ कार्य हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसका तीसरे व्यक्ति की हमेशा बहुव्रीहि समास क्या कहलाता है कि अन्य पद प्रधाने बहुव्रीहि, यानी जिसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान हो। आपने देखा होगा यहाँ पे भी मैत्रिबल के लिए आया है, यहाँ पर भी जो है मैत्रिबल के लिए आया, करुणा परिपूर्ण मनः मैत्रिबल के लिए आया है। सैन्य संगठनम, सैन्याम संगठनम, सेना का जो संगठन होता है वो सैन्य संगठन कहलाता है, और षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ कार्य हुआ है।
सर्व प्राणीषु, सर्वेषु प्राणीषु क्रमधारय समास का यहाँ कार्य हुआ है, सभी प्राणियों में। अब सर्वेषु क्या हो गया, विशेषण हो गया, और ये विशेष्य हो गया, तो क्या बन गया, सर्वेषु प्राणीषु। मेत्र बल है, मेत्रस्य बलम यस्मिन सह, मित्रता का बल है जिसमें, ऐसे बहुब्रीहि समास का यहाँ कार्य हुआ है। विलोक्य, वि उपसर्ग है और लोक यहाँ धातु है, और लय प्रत्यय से यहाँ क्या बना है, विलोक्य। लय प्रत्यय में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले उपसर्ग जरूर आएगा। परिरक्षितम, यहां परिरक्षितम जो शब्द आया है, परि उपसर्ग है, रक्ष धातु है और कत यहां प्रत्यय है, और ये नपुंसक लिंग का शब्द बना है परिरक्षितम। हिंसतुम, हिंस धातु से यदि तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो हिंसतुम बनेगा, और ये भी क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय बनते हैं जितने भी तुमुन प्रत्यांत सारे शब्द अव्यय होते हैं, और ये किस लिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में ये सारे शब्द होते हैं। इसके अलावा कहा गया निष्क्रांतः, नि उपसर्ग है निस, और क्रम धातु से कत प्रत्यय होकर निष्क्रांतः शब्द बना है। विचरण, वि उपसर्ग है, चर धातु से सत्री प्रत्यय, यानी विचरण यानी घूमते हुए, वर्तमान काल का प्रसंग आ रहा है इसलिए सत्री प्रत्यय लगा है, तो वि उपसर्ग है, चर धातु है और सत्री प्रत्यय से पुल्लिंग का रूप बना है विचरण, ठीक है। और स्त्रीलिंग में विचरंती और नपुंसक लिंग में विचरत। वाध्यन, वद धातु में यदि णिच और सत्री प्रत्यय करेंगे, णिच और सत्री प्रत्यांत शब्द बना है, वाध्यन पुल्लिंग का रूप है। भीति शब्द आया है यहाँ, भीति मतलब होता है डर, भी धातु से डरने अर्थ में आती है, कितीन प्रत्यय लगा है और ये स्त्रीलिंग का रूप बनता है। कितीन प्रत्यांत जितने भी रूप बनते हैं ना, वो सारे स्त्रीलिंग में ही बनते हैं, और एक तीन में ती शेष रहता है, और यहाँ बना है भीति ही। इसके अलावा यहाँ तक है, ये हमारा जो है 23वां जो चैप्टर था हृदय परिवर्तनम, उस अध्याय का ये भाग द्वितीय है। आगे की कक्षा के अंतर्गत हम जानेंगे कि आगे इस नाटक में क्या होता है, तृतीय दृश्यम इसका आगे की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे जानेंगे आगे इस कथा का क्या मोड़ आता है, किस प्रकार हृदय परिवर्तन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।